नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिवाली आ चुकी है, लेकिन दिवाली से पहले ही दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उन्हें लेकर विवाद गर्मा जाता है। लगभग महीना भर पहले यह विवाद गर्मा जाता है। दिल्ली में कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आप दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकते। दिल्ली सरकार ने तो इस बार तकरीबन 300 टीमों का गठन कर दिया है। वो जांच करेंगी कि कोई भी आदमी पटाखा अगर जलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सजा का प्रावधान किया गया होगा वो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप पटाखे ना फोड़े। लेकिन जब यह सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से किया गया पटाखे जलाने वाला, तब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि त्योहार है, एक बार आता है, पटाखे जलाने में आखिर क्या समस्या है। अगर पटाखे जलाने में समस्या है तो फिर बकरीद भी आती है, बकरीद पर भी बात होनी चाहिए। जिसके जवाब में मौलाना तौकीर रजा ने पलटवार किया और कहा कि पटाखे क्यों, सुतली बम छोड़िए, एटम बम मार दीजिए। बागेश्वर धाम ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, जब भी हिंदू धर्म की बात आती है तो उनके त्योहार पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। तभी कभी कानून की बात होती है तो कभी रोक लगाने की बात होती है। और दिवाली में जब अयोध्या में जो 24 लाख दिए जलाए गए, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, उसमें लोगों ने कहा कि इतने घी और तेल से दिए जलाए गए हैं तो क्यों नहीं ये गरीबों में बांट दिया जाता, तो उससे कुछ भला हो जाता। लेकिन यहां मानना धीरेन्द्र शास्त्री का अलग है और कहना है कि महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है जिसमें सैकड़ों लाखों बकरे कुर्बान कर दिए जाते हैं। तो क्या बकरीद भी बंद करवा दी जाएगी? लाखों रुपए के बकरे काटे जाते हैं, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो, इसे जीव हिंसा पर रोक लगेगी। बागेश्वर बाबा ने आगे कहा कि दिवाली के पटाखों पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग हैप्पी न्यू ईयर पर जो पटाखे छोड़े जाते हैं उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि दो पक्ष लोगों पर सुतली बम रख दे, मैं सुतली बम खरीद कर लाया हूं। वहीं तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं कि कैसे तौकीर रजा ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब दिया। छोड़ेगा, खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। हमें भी बड़ा शौक था, हमारे बच्चों को बड़ा शौक था, लेकिन बड़े हादसे होते थे। हमारे उलमा ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। मेरी तमाम हिंदू समाज से ये दरख्वास्त है कि त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए। रोशनी का त्योहार है, रोशनी कीजिए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है। किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे, उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिला वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। अयोध्या में 500 साल के बाद पहली बार दिवाली मनाई गई। जिस तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो पहली बार दिवाली मनाई गई, लेकिन यहां इन कुछ लोगों को यहां भी मिर्ची लग गई कि इतना तेल और घी क्यों लगा दिया गया। भैया इतना घी तेल था तो वो लगा दिया गया, गरीबों में भी बांटा जाता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, बकरीद पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो बांट दीजिए। दूसरी बात, मोहन भागवत साहब ने भी इसी तरीके का एक बयान दिया था पिछले दिनों, जिसमें कहा गया था कि अगर ये सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके किया जाता है, होली आए तब रंगों से दिक्कत, दिवाली आए तो पटाखों से दिक्कत, और त्योहार आए तो उनसे दिक्कत, नेता लोग जेल से छूट के आते तब पटाखे पटकाए जाते हैं, शादियों में पटाखे पटकाए जाते हैं, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन दीपावली पर एक दिन 2 घंटे के लिए हिंदू अगर
हालांकि उसका साइंटिफिक रीजन भी है। जो कीट पतंगे इस वक्त आते हैं सर्दी शुरू होने से पहले, वो खत्म हो जाते हैं। जो बारूद पटकता है पटाखों के द्वारा, वो पर्यावरण के लिए अच्छा भी साबित होता है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करना है। लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने उधेड़ कर रख दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।